एक साथ चलिए। सो 84 तक अब सबका हो गया, बातचीत नहीं करें प्लीज, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 85। 85 ध्यान से करेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए। JCV Limited forfeited 200 shares of 10 each at a premium of 2 for the non-payment of allotment of 3 first and final of 4 has not been made as yet। तो बेटा अगेन यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। हमने लिख देना है सीधा शेयर कैपिटल 200 शेयर, 10 रुपए का एक है, 4 रुपए की कॉल हुई नहीं तो 200 इंटू 6 1200। अब गलती क्या हुई है, क्यों आप उसको फोरफिट कर रहे हो? बिकॉज दैट गाय डिड नॉट पे यू अलॉटमेंट। सो टू शेयर अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की, देख लीजिए, ठीक है। और इस पे प्रीमियम कितने का है? तो वो प्रीमियम भी आपको काटना पड़ेगा 400। क्लियर? अगर मैं बैलेंस करके करूं तो शेयर फोरफिटेड कितना आ रहा है? 1000। बट ये इसको वेरीफाई करना विल बी सम टास्क। लेट्स सी। आप बताइए, आपने शेयर मांगे कितने, पैसे कितने मांगे हैं? 6। भाई ऊपर देखो मुनीम जी, शेयर कितने, टोटल पैसे कितने मांगे हैं? 6। उसमें से उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फेस वैल्यू बताना, टोटल अलॉटमेंट नहीं। 3 रुपए टोटल था, 2 रुपए तो प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितनी हुई? तो 6 में से 1 रुपया नहीं दिया उसने, यानी कितने रुपए दिए हैं? 5। शेयर कितने हैं इसके? 200 इंटू 5 1000 एंड यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं जी। रीशू कहते हैं 50% शेयर इशू करें। सो बैंक 100 शेयर इशू करें। आगे क्या कहता है? एट 8 फुली पेड अप, तो 800 हो गया। शेयर फोरफिटेड 100 इंटू 2 200। टू शेयर कैपिटल 1000। लास्ट एंट्री अपन करते हैं शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कमान कमान उतारिए मत अभी। सो 100 इशू करे, फोरफिट करे 200, क्रेडिट फोरफिट 1000, टोटल कितना हो गया? 500 माइनस डेबिट फोरफिटेड 200। प्लीज टैली करे, क्या इस बुक में आंसर 300 दिया है? क्लियर? अभी आपसे कराते हैं प्रैक्टिस, पहले एक बार ही हमारे साथ अच्छे से जमा लीजिए इस पे नजर। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे अब। विशेष लिमिटेड forfeited 1000 equity share of 10 each issued at a premium of 2 for non-payment of allotment of 5. The final call of 2 per share was not yet called। तो सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल we have got 1000 shares, मैं कर रहा हूं 1000 into 8 8000। why 8? why not 10? 2 rupees की कॉल हैज नॉट बीन मेड। अब क्या गड़बड़ करिए, तो कहते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5। सो टू शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 5 5000। आप बताइए, अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी, प्रीमियम यहां पे कैंसिल करना है डेबिट में जाके। कितने का प्रीमियम है देखिए? 2 रुपीज। ये हो गया 2000। अब अगर मैं बैलेंस करके चलूं तो शेयर फोरफिटेड 5000 आ रहा है। बट अगेन मेरे को तो वो अफगानी कीड़ा काटे हुए भाई साहब, हम तो वेरीफाई करेंगे। आओ जी वेरीफाई करते हैं। आपने कितने पैसे मांगे थे? 8। उसने अलॉटमेंट नहीं दी है। अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितनी है? टोटल अलॉटमेंट 5 है, मान लिया 2 रुपए तो प्रीमियम है, फेस वैल्यू 3 रुपए है, तो 8 में से 3 रुपए उसने नहीं दिए, यानी कितने दिए? 5। शेयर कितने बाबूजी के? 1000। 1000 इंटू 5 कितना हुआ? 5000। वेरीफाई तो हो रहा है, वी आर सेफ टू लीव। आगे बढ़ते हैं जी। रीशु देखिए आगे, कहता है ध्यान से समझे, ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 800 शेयर 12 में रीशु करे और बाकी 11 में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना लास्ट एंट्री में, मैं इसको बिल्कुल सरल तरीके से सिखाता हूं आपको। बैंक टू शेयर कैपिटल, लास्ट की लाइन पढ़ो सब लोग। कुछ लोग पता है क्या करेंगे? 800 की एंट्री अलग कर देंगे, 200 की अलग कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल खेलते हैं। एंट्री पढ़ो एक बारी, स्टेटमेंट पढ़ो। ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स जो कि 1000 है, 800 शेयर 12 रुपए में इशू है, इधर सिंपली लिख दो 800 इंटू 12। आगे कहते हैं रिमेनिंग 11 पे इशू है, तो एक बात बता, टोटल 1000 में से 800 12 पे है, तो बाकी कितने बचे? 200। वो 200 प्लस यहां पे करते 200 इंटू 11। अलग अलग क्या दिखाएगा? 800 का अलग, 200 का अलग, एक साथ ही मर्ज कर अमाउंट ले ले। और टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर है टोटल, 10 रुपए के हिसाब से कितने का माल था? 10,000। भाई 10 रुपए के हिसाब से कितने का माल हुआ? 10,000। अब बस यहां तो उसकी टोटल कर ले भाई। ये हो गया कितना? 9600। ये हो गया 2200, 9800, आई थिंक 11800। बोलो अब जो टोटल है
उसको क्या लिख दोगे? सिक्योरिटीज 1800 रुपए। और अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें क्रॉस चेक भी करना है, मैं क्रॉस चेक करा देता हूं। ये 800 शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर बिके, 800 इंटू 2 कितने होते हैं? 1600। जो 200 शेयर है वो 1 रुपए के प्रीमियम पर बिके, 200 इंटू 1 कितना होता है? 200। और भाई 1600 प्लस 200 कितना होता है? 1800। अब कई बच्चे क्या करते हैं, गलत नहीं है बट यार टाइम बचाओ ना पेपर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 रेशो की एंट्री कर देंगे, 800 की अलग कर देंगे बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से, फिर 200 की अलग कर देंगे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 के हिसाब से। अरे एक पे करके आगे बढ़। अब लास्ट एंट्री क्या है तुम्हारी? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड कितना है? 5, डेबिट फोरफिटेड 0। आंसर देखो क्या 5000 है। क्लियर? अरे रीड की हड्डी आपको आपके हाथ में इस चैप्टर की। अब ये थोड़ी बहुत ही आपको तड़पा सकता है, थोड़ी सी उंगली ऐसे कर दी वैसे कर दी, ये एक साथ 2 रुपए में कर दिया, 1 रुपए में कर दिया, इससे ज्यादा औकात नहीं है इन क्वेश्चंस के आपके लिए। ये छोटी छोटी बस आपके साथ न्यूएंसेस क्रिएट कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपको सिली मिस्टेक ही कर जाओ। आई रियली डू नॉट सी कि ये चैप्टर अब आपको ट्रबल करता है, अगर आपने ईमानदारी से सारी क्लासेस ली है और होमवर्क ठीक से किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं ये एक ऐसा चैप्टर है, प्री बोर्ड के टाइम बोर्ड के टाइम अगर आप सोचो अब सीखता हूं क्या इस चैप्टर में वीडियोस देख के करूंगा, नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता। ये मांगता है घनन प्रैक्टिस जो आपने ऑलरेडी करी है। बाकी चैप्टर डीजो 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, डेथ 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, 5-6 क्वेश्चन करे सारा वापस आ गया, अच्छा ये था। इसमें सर वैरायटी इतनी सारी है, क्या क्या रिवाइज करने बैठ जाओगे? ये तो दिमाग में तरोताजा रहेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आप बनाते चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। कहते हैं गौरव अप्लाइड, ये बहुत अच्छा होने वाला है क्वेश्चन, ये अप्लाइड वाली चीज आ गई इसमें। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 shares of 10 each at a premium of 2.5 but was allocated or allotted 2500 shares on pro rata. After having paid 3 on application, he did not pay allotment of 4.50 including premium and failure करा 2 rupees का, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। उसके बाद कहता है शेयर फिर हमने रीशू करे। लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू मी, ध्यान से करेंगे इसको बेटा सब लोग। सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल 5000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शेयर मिले कितने हैं? 2500 इंटू 10, ये हो गया 25000। ठीक है, क्या क्या नहीं दिया भाई साहब ने? सर इसने अलॉटमेंट नहीं दी, सर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सर क्वेश्चन में लिखा है। आराम से चलना, क्वेश्चन बहुत सुंदर होने वाला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया है, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? देखो 2 रुपए की, तो भाई 2500 इंटू 2 कितना हो गया? पर अलॉटमेंट इतनी सरल नहीं है, यहां पे वर्किंग लगानी पड़ेगी हमको। आइए वर्किंग लगाते हैं। भाई ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, देखो सब। तो इसने आपको मुकम्मल तौर पे 15000 दिए, शेयर मिले 2500 इंटू 3 7500, एडवांस कितना आ गया? बोलो यहां तक बात क्लियर? अब बारी है ये अलॉटमेंट की। मैंने कहा भाई साहब इधर आ जाओ, कहते क्या हुआ? मैंने कहा 2500 शेयर है, 4.5 रुपए की अलॉटमेंट, आप देख लो अलॉटमेंट कितने की है, देख लो सब, 4.5 रुपए की, यस और नो? तो 10,000 और आई थिंक 11,250 बनता है, बोलो कितना बनता है? 11,250। और इसने ऑलरेडी कितने दे रखे हैं? 7500। ध्यान देंगे सब लोग प्लीज फोकस। तो जो इसका ड्यू है वो कितने का है? 37। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 37। लेकिन प्रीमियम को इतने सरल तरीके से मत करिएगा, आइए पहले कुछ काम कर लेते हैं, अलॉटमेंट को दोबारा से स्प्लिट करते हैं। आई थिंक 2 रुपए और 2.5 रुपए ऐसे है। और ये हम क्यों कर रहे हैं ड्रामा? मैंने आपको एक वो बताया हुआ ना मंत्रा, जब भी प्रीमियम का अमाउंट फेस वैल्यू से बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हमेशा करके देख लेना चाहिए, जब भी प्रोराटा टाइप क्वेश्चन आ जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं वो आप सब लोग जानते हैं। आप बताओ ये भाई ने कितने सारे पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए आपको, ये बताइए। अब 2500 शेयर है, डोंट यू थिंक 2500 इंटू 2 कितना बनता है? 5000। कितना बनता है? तो इसकी फेस वैल्यू में 5 घुस गए, अभी भी कितने बचे हुए? 2500। तो मैं यही मानूंगा ना, ये जो बाकी के 2500 ये प्रीमियम में है, ये फेस वैल्यू ये प्रीमियम। बोलो अब मुझे बताओ
2500 शेयर थे, ₹2.5 के प्रीमियम के हिसाब से 6250 बनते थे, लेकिन उसने ऑलरेडी कितने का प्रीमियम दे दिया है? तो आपका जो प्रीमियम लेफ्ट ओवर है, या जो प्रीमियम आपको नहीं मिला, वो कितना नहीं मिला? 37, ये यहां पर ये आएगा। ऐसे 3-4 ही क्वेश्चन है नगीने, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सही हो जाओगे। अभी जब ये क्वेश्चन करना, पूरा रच के, पूरा फोकस करके करना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके बोर्ड्स पे टॉप करने के चांस बढ़ जाएंगे। आसान क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल हर कोई कर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आपके टॉप करने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 99% लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि अपेरेंटली पता नहीं चलता ये देख के क्वेश्चन। नॉर्मली कैसे पता लगे भाई, ये तो वैसे ही वेरीफाई हो गया, अभी कर दूंगा मैं। आप बताओ यहां पर, अभी मैं फोरफिटेड निकालता हूं, चलो अगर मैं बैलेंस करके निकालूं तो कितना आ रहा है? देखो बैलेंस करके निकालूं कितना आ रहा है? 20,000। बोलो, अभी इसमें देखते हैं लोचा आपके लिए। पहले ये वर्किंग देखो पूरी, ये समझ आ गई है? देख लो आराम से। क्लियर? एक बारी देखो, क्या इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी? फर्स्ट कॉल दी है, तो पहले फर्स्ट कॉल लेते हैं। कितने की है फर्स्ट कॉल? अरे क्या कह रहे हो? फर्स्ट कॉल कहां लिया? अच्छा ले लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, देख लो एक बारी दोबारा। 87, Gaurav applied for 5,000 shares, 10 each at a premium of 2.5, but he was allotted 2500 share. After having paid 3 on application, he did not pay allotment and including premium, and on the subsequent failure to pay the first call of 2, his shares were forfeited. तो इसमें भी एक हमें बात को समझना चाहिए, आप समझे एक बारी। आप बताइए, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए 50 पैसे किसी के साथ, कितने का हो गया टोटल? 3 रुपए की एप्लीकेशन, कितने बचे? 4.5 रुपए की अलॉटमेंट, कितने बचे? 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, कितने बचे? 3। ये ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा हमारा। दोबारा से समझ लो, क्या ये मानते हो 10 का शेयर है, 2.5 रुपए का प्रीमियम है, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल? 12.5 है कि नहीं? बोलो, टोटल 12.5 हो गया, ठीक है। 12.5 में से एप्लीकेशन 3 रुपए की निकल गई, कितने बचे? 9.5। 9.5 में से 4.5 रुपए की अलॉटमेंट निकल गई, कितने बचे? 5। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल निकल गई, कितने बच गए? 3। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है, ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर forfeited. तो डोंट यू गाइस थिंक आई शुड बी टेकिंग हियर 7? कितना 7 हुआ? कितना हुआ मतलब, ये कितना बना? 2,1400। हाँ, देख लो आराम से, टेक योर टाइम। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आ सकता है कईयों के, जो मैं बता देता हूं। एक सवाल ये आ सकता है जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उस पर ना एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली लिखा था सेकंड कॉल वाज नॉट मेड, तब तो हमें पता लग गया था। क्या ये लिखा हुआ था 8 कॉल्ड अप 7 कॉल्ड अप, तो हम वहीं से ले लेते थे। यहां आपको खाब आ रहे हैं सर कि ये ऐसे करेंगे? अरे भाई खाब नहीं आ रहे, बड़े क्वेश्चन में जब याद कर, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लेता था, भले सेकंड कॉल बाद में होती थी, लेकिन 4 फीचर के टाइम सेकंड कॉल थोड़ा कंसीडर करता था, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लेता था, क्वेश्चन पूरा चलाता था। लेकिन जब 4 फीचर तू करता था, तो अलॉटमेंट के बाद अगर करता था, तो पूरे पैसे नहीं कंसीडर करता था, तू आगे के फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे हटा देता था। वही मैं यहां पर कर रहा हूं, तो फिर पेट में दर्द क्यों? अब अगर मैं वेरीफाई करूं, ध्यान देंगे सब, 2 शेयर फॉरफिटेड, ये कैंसल, ये कितना बचा? 12,500। अब आप कहियोगे सर वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, अरे कर रहे। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग। भाई इससे मिले कितने टोटल? मिले कितने टोटल? 15 में से 25 हो गए तो प्रीमियम है काका। इस 15,000 में से 2500 क्या है? तो 12,500 ही मानेंगे हम, 12,500 ही ले रहे हैं हम। क्लियर? बोलो भाई। रीशु की एंट्री देखिए, आगे कहते हैं
रीइशू शेयर 8 रुपए में रीइशू करे बेसिकली, फॉरफिट शेयर। बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 2500 इंटू 8 20,000, 2500 इंटू 2 5,000, टोटल 25,000। फिर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड। भाई देखना क्या आ रहा है आंसर, 7500। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ये चेक करते हैं एक बारी। His shares were forfeited, these shares were issued at the rate of 8 per share, credited as fully paid up। ये तो मुझे ठीक लग रहा है। हाँ बेटा, डेबिट में क्या है बेटा, ये 5,000 है ना। ओ ओके राइट, समझ गया मैं। 12,500 माइनस 5, सो सॉरी। तो आई थिंक अब हो रहा है टैली, यप 7500। क्लियर, क्योंकि देखो गलती हो नहीं सकता था, वंस आपने वेरीफाई कर लिया क्रेडिट फॉरफिटेड तो गलत होने के चांस एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर तो कोई सिली मिस्टेक ही हो रही है हमारी, जैसे अभी हमने करी, नहीं तो वैसे गलत नहीं हो सकता अभी क्वेश्चन। क्लियर सबको ये, श्योर। अब अगले 3 क्वेश्चन करें, जिसको डाउट है मेरे से पूछे, 85, 86 एंड 87। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट 87 खूब ध्यान से करिए।